रक्षाबंधन के दिन हम महिलाओं ने हमारे भूपेश भैया को राखी बांधने गए थे, पर पुलिस वालों के द्वारा हम बहनों को खदेड़ दिया गया। सभी को बोल दिया गया था अपने घर में सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेवा करिए। और हम जो थे हमने अपने परिवार से दूर थे, दूसरों को अपना परिवार समझ के हम उनको सेवा कर रहे थे। पहले या तो घोषणा नहीं करना था, हम लोगों को वो आशा दिखानी नहीं थी उनको। यदि आपने आशा दिखाई है तो उसे पूरी करनी चाहिए उनको। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए शासन प्रशासन ने पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया है। 6 जिलों में 5 जिला मेरे कर्मचारी 612 कर्मचारी हमारे बर्खास्त हुए, उसमें से शामिल मैं भी एक बर्खास्त कर्मचारी हूँ। 90 वो भी सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता लोग का निलंबन हुआ है, जबकि महिला कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है ये अगेन कहीं ना कहीं एक फूट डालने की कोशिश है। अपने हक के लिए ना लड़े तो वो भी हमारी कायरता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एडिटर जी न्यूज़ में। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, जो तमाम तरह की जो विभाग हैं और शिक्षक हैं और जो विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी मांग को लेकर हड़ताल जारी है। अब इसी बीच में स्वास्थ्य कर्मचारी जो काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य जो एक अहम पहलू है, रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे अहम पहलू किसी भी एक व्यक्ति के लिए रहता है वो स्वास्थ्य है। तो इसी बीच हम आए हुए हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारी, उनसे बातचीत करने के लिए। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ईना राजपूत, नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांत अध्यक्ष। तो क्या अब आगे क्या रुख होगा? इतने दिन से आप लोगों की लड़ाई चल रही है, सरकार सुन नहीं रही है। आज सरकार की जो बैठक है, सम्मेलन है, वो राजनांदगांव में चल रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी उथल पुथल हो चुकी है। निश्चित इसमें प्रभाव पड़ा है। क्या अब रुख होगा आप लोगों का? हम लोग चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तो हमारी बात हुई है, तो कुछ सकारात्मक चर्चा तो हो नहीं पाई है। हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सब व्यवस्थाओं को लेके, जो व्यवस्थाएं बेहाल चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, उसको संज्ञान मिले और जिन कारणों से, जिन मांगों को लेके हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, हमारी बातों को सुने, चर्चा करें और उसमें सार्थक पहल करें। कल हमारी जो रणनीति है कि हम जल सत्याग्रह करेंगे, यहाँ की जो तालाब है, जो तूता का तालाब, वहाँ पर। कब होगा ये कल हो। अच्छा, कहाँ से आई हैं? सर मैं ब्लॉक आरंग से हूँ और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। कितने दिन से हैं आप? सर मैं यहाँ 19 दिन से हूँ। किस तरीके से समस्याओं को देख के यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों को? कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर देखिए, सबसे पहले तो जो 19 दिन से हम लोगों का आना जाना जो हुआ है ना, इसमें काफ़ी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों का तो कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हम अपने हक के लिए ना लड़े तो वो भी हमारी कायरता है और हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम इतना जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो हमारी गुहार सुनेंगे और हम यही आशा करते हैं कि वो आगे तक हमारी आवाज़ को सुनेंगे और सुन के हमारी बातों को समझेंगे भी। तो आप लोगों की आखिरी बैठक कब हुई थी स्वास्थ्य मंत्री? सर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से बात नहीं हुई और वो नकारात्मक से बात किए हैं। तो ऐसा लगता है कि हम स्वास्थ्य मंत्री को, हम लोगों से कोई उतना ज़्यादा लेन देन नहीं है। उनका कहना है कि आप मुख्यमंत्री से ही बात करो। तो अब मुख्यमंत्री साहब से बात करने जाओ तो वो भी अच्छे से बात नहीं कर पाते। उनको तो ये भी पता नहीं रहता कि हम कहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सर कि वो हमारी पूरी तरह से हमारी मांगों को, वेतन विसंगति खासकर है, सारे कैडर के लोग, 12 कैडर के लोग यहाँ उपस्थित हैं और वो लोग यहाँ खड़े होकर, आज 19 तारीख से हम लोग यहाँ पे जो स्ट्राइक पे हैं, सब अपनी अपनी मांगों को लेके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं सर। और हम लोग यही उद्देश्य से यहाँ हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। साथ में सर वो हमारे कई साथियों को निलंबित किया गया, किसी को बर्खास्त किया गया, लेकिन सर हम इनसे डरने वाले में से नहीं हैं। हम तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमारे बर्खास्त वाले साथी वापस नहीं होंगे तब तक हम लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। कितने लोगों को निलंबित किया गया है? कम से कम 4,500 लोगों को है सर, पूरे प्रदेश में। हाँ, पूरे प्रदेश में सर। किस बात को लेके किया गया है? यही आंदोलन को लेके? आंदोलन को लेके है सर। अच्छा। आंदोलन कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जायज मांगों को लेके कर रहे हैं। जो उन्होंने घोषणा पत्र में बोली थी हमने वो कहा है, अलग से तो कुछ नहीं मांगा है। लेकिन मुख्यमंत्री सर ये सब देने से इनकार कर रहे हैं। पहले या तो घोषणा नहीं करना था, हम लोगों को वो आशा दिखानी नहीं थी उनको। यदि आपने आशा दिखाई है तो उसे पूरी करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए या नहीं? भाई वो हमारे देश के, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं।
मुखिया होने के नाते हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब सारे कर्मचारी हैं, हमारे सारे दुखों को उनको सुनना चाहिए। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितने की तादाद पे यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं। निश्चित ही इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ रहा होगा और जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको निश्चित इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। उनको कई तरीके के प्रॉब्लम और समस्याओं से जूझ के शहर की ओर उधर आके अपना इलाज करवाना पड़ रहा होगा। आइए और जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है मैडम? सरोज बगमा। कहाँ से आई हैं? भाटापारा। किस तरीके के देख रहे हैं? कल जन्माष्टमी भी हो गया, आप लोगों ने वेतन विसंगति की मांग को लेकर मटका भी फोड़ लिया, अब क्या है आगे? कल जल सत्याग्रह करेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं हम दिल्ली कूच कर दे राहुल गांधी जी से मिलने। उस दिन तो हम मिलने की कोशिश की, मिला नहीं, हम लोग सोच रहे हैं उधर ही हम जाएंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम बैठे ही रहेंगे। आप लोग दिल्ली जाएंगे? जाएंगे। हाँ। तो कितने की आपकी आबादी अभी कितने की है यहाँ पे? हमारे 40,000 की है। 40,000 उसमें से 100 लोग जाएंगे। अच्छा, तो मैडम इतने अभी अस्त व्यस्त जो चल रहा है आप लोगों का ये सब आंदोलन में, तो इसका खामियाजा किसको उठाना? आम जनता को ही उठाना पड़ रहा। सरकार अपनी होड़ में लगी हुई है, आप लोग अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है, तो इसमें तो पीस ना कहीं तो आम जनता ही पीस रही है ना। आम जनता पीस रही थी, इसकी जिम्मेदार सरकार है ना। हमने पहले अल्टीमेट दिया था, निवेदन, प्रतिवेदन, आवेदन, अल्टीमेट। उसी समय वो मान जाते अगर उनको जनता की रक्षा करना था, जनता के हित को सोचना। हम तो जनता के हित में सोच के पूरे जिंदगी भर काम करते हैं। कोरोना काल में भी काम किए, पल्स पोलियो में काम, हर चीज में हम लोग जनता की ही सेवा करते हैं। जनता के लिए आज वो मांगे, हम कल चले जाएंगे वापस, कल हम सेवा करेंगे। लेकिन अगर नहीं मांगी तो क्या चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? निश्चित ही पड़ेगा। पिछले समय हम 2018 में किए थे, तो यही जो सत्ता पक्ष में अभी है वो हमारे मंच में आया कि बोले थे आप लोग का मांग जायज है, हमारे सरकार बनते ही हम करेंगे। घोषणा पत्र में 9वें नंबर में हमारा रखा भी गया है और वो नहीं किए हैं, तो हो सकता है ये विपक्ष में बैठे और जो अभी घोषणा करके जा रहे हैं वो पक्ष में रहे, तो वो भी अपना रास्ता खोल के जा रहे हैं। उस समय लड़ेंगे हम 4 महीना बाद और फिर से। जी बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? टार्जन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य संघ कर्मचारी संघ। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा जो पहलू है जिसके लिए आदमी पूरे जीवन कमाता है और स्वस्थ रहने की बात करता है, दीर्घायु की बात करते हैं। हमारे देश में दीर्घायु राजा है, अगर किसी के पैर भी छुआ जाता है तो दीर्घायु रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो दीर्घायु रहे। आप लोग करने वाले हो और आप लोग ही ऐसे हड़ताल पे बैठे हो, क्या होगा? देश का क्या हो? राज्य की स्थिति तो अस्त व्यस्त है, अब आगे क्या तक हो जाएगा? देखिए, हमने कभी सरकार को ब्लैकमेलिंग नहीं किया। जब आपदा का समय था, कोरोना में हमने 2 साल काम किया और किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी ने कार्य करने से मना नहीं किया, बल्कि जान जोखिम में डालकर कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि कोरोना में लगे स्वास्थ्य अमले को विशेष कोरोना भत्ता देंगे। विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो हमारे 2018 के आंदोलन पे मंच पे आकर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती ही मांगे पूरी करेंगे। घोषणा पत्र में मांगे शामिल है, मैनिफेस्टो में संघ का नाम शामिल है। तो सरकार जो है स्वास्थ्य कर्मियों को देना बाकी है, क्योंकि हमने देखा कि सारे विभागों को दिया गया, चाहे पटवारी हो, पंचायत सचिव हो, कोटवार हो, सरपंच हो, वार्ड पंच हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, रसोईया हो, सफाई कर्मी, सबको दिया, तो हमको क्यों नहीं दिया? तो हमारा प्रश्न ये है सरकार से कि सर, हम तो जनता की सेवा पहले भी किए और आगे भी करने को तैयार है। आंदोलन में आप मांगे पूरी कीजिए और तत्काल आंदोलन समाप्त कराइए। हम मुख्यमंत्री के सम्मान में आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। तो हम जो भूपेश है तो भरोसा का जो टैगलाइन है पूरे प्रदेश में एक विख्यात है कि भूपेश है तो भरोसा है। हम आज भी भरोसे पे हैं, सबको दिया हमको देंगे। हम इसी आशा पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी जो भी डेलीगेशन हुई हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए आंदोलन हमारी जारी है। और बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं और पहले भी साथ थे, आगे भी साथ थे। हम तो कर्मचारी हैं, किसी भी सरकार बने हमेशा साथ रहेंगे। तो अब आगे बात जा रही है राहुल गांधी तक जाने की, तो क्या जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो है पूरे भारत देश में दौरा करके मोहब्बत की दुकानें खोली, नफरत के बाजार बंद किए हैं, पर हमारे 5000 लोगों पे बर्खास्तगी निलंबन एफआईआर हुआ है। विभाग के अधिकारी ने हमको नफरत की बाजार खोलने को मजबूर किया है। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी ये कहना चाहूंगा कि आपकी टैगलाइन जो है छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही है, आपकी टैगलाइन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। 5000 स्वास्थ्य कर्मियों पे बर्खास्तगी निलंबन और एफआईआर की जो कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं नफरत की दुकान खोली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा कि आपके जो है अनभिज्ञता में ये कार्रवाइयां हो रही है, जबकि ये चर्चा होनी थी, मांगे पूरी होनी थी और निराकरण होना था। तो एक तरफ तो सरकार को कहा जाता है कि वो सबकी सुनती हैं और उनको यह एक यशस्वी मुख्यमंत्री की ओर से देखा जाता है, क्या बोलना? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं
भरोसे के मुख्यमंत्री हैं और हम भी उसी भरोसे पे बैठे हुए हैं। अगर हमको ये लगता कि मुख्यमंत्री जी नहीं देने वाले हैं तो हम इतनी लंबी आंदोलन करते ही नहीं। तो आगे आज सम्मेलन है और वो राजनांदगांव पे आपके हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के जो विपक्षी के अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। आप लोगों का आज खामियाजा लेने के लिए कोई और जो पार्टी है वो उसमें से कोई आए थे क्या यहाँ पर? हाँ, कल आए थे ना, विजय बघेल जी आए थे और प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के अरुण साहू जी, वो भी आए थे सांसद। अच्छा, हाँ, मतलब और अभी हम जो हो रहा है तो अभी आज सुनने में आ रहा है कि खांडगे जी आए हैं वहाँ से, दिल्ली से, और विधायकों का टिकट फिक्स करने वाले हैं। तो हम चाह रहे हैं अभी जब जिन विधायकों का टिकट फिक्स हो जाएगा ना, उनके पास जाएंगे कि आपको अगर वो चाहिए वोट तो हमको भी दिलवाओ, उसके बाद हम भी देंगे। तो हम भी इसी ताक में बैठे हैं कि उनका टिकट फाइनल हो तो हम जो पुराने उसको छोड़ के आप उनसे मांगेंगे। सरकार लुभाने में लगी है किसानों को, आप लोगों की सुन रही है? सुनती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते सर। आपको बता दूं कि पिछले 18 दिनों से हम लोग यहाँ अनवरत आंदोलन पे बैठे हुए हैं और 21 तारीख से हम लोग का आंदोलन चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए शासन प्रशासन ने पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया है, तो उसके लिए जो